मेरे प्यारे दोस्तों, मोदी सब जानते हैं। मोदी भगवान को भी समझा सकते हैं। मोदी को अगर भगवान के सामने बिठा दिया जाए तो मोदी उन्हें भी समझा देंगे। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात राहुल गांधी ने कही है और इस बात की पूरे मीडिया जगत में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। लोग इस पर मीम्स बना रहे हैं, चुटकियां ले रहे हैं और नरेंद्र मोदी को सर्वज्ञाता होने का प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी ने ये बात विदेश की धरती पर क्यों कही? इसके पीछे कारण क्या था? कोई ना कोई तो वजह रही होगी। तो आइए दोस्तों, उन वजहों पर विचार करते हैं। राहुल गांधी ने यह बात कोई मजाक में नहीं कही है। इस बात के बहुत ही लंबे अर्थ हैं, क्योंकि राजनीति में कहा हुआ एक एक शब्द बहुत लंबे अर्थ और बहुत बड़े मायने रखता है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मोदी के सहारे ही चुनाव जीतती आ रही है। मोदी ने स्वयं की एक ऐसी छवि गढ़ ली है कि अब वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। चाहे वो कर्नाटक चुनाव हो जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी हार गई, या दूसरे अन्य चुनाव रहे हों, हर चुनावों में सबसे ज्यादा रैलियां मोदी की जाती हैं। हर रैली में मोदी के लिए काफी भीड़ इकट्ठा की जाती है और हर रैली में मोदी लंबे लंबे भाषण देते हैं। ये एक सच्चाई है। कांग्रेस हो या दूसरे अन्य दल हों, उनको पता है कि मोदी की इसी छवि का प्रतिकार करना उनके लिए कितना जरूरी है। और मोदी हर तरफ से इसी वजह से अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जब आप एक ही चीज को बार बार हर बार देखने के आदी हो जाते हैं तो आप उस छवि से चिढ़ने लगते हैं, उस चीज से आपको घृणा होने लगती है। आप एक ही चैनल पूरी जिंदगी नहीं देख सकते। आप एक ही चैनल पर एक ही जैसी बातें बार बार नहीं सुन सकते। लोग चैनल बदलना चाहते हैं, और वो भी भारत की जनता। भारत की जनता तो कब किससे ऊब जाए ये किसी को भी नहीं पता। और ये बात मोदी जी को समझ लेनी चाहिए कि मोदी जी अब ओवर एक्सपोज्ड हो चुके हैं। ट्रेन को झंडी दिखानी हो, या किसी सम्मेलन का उद्घाटन करना हो, या किसी भी छोटे मोटे प्रोग्राम में जाना हो, हर जगह मोदी जी चले जाते हैं। और मोदी जी अपने अलावा किसी अन्य दूसरे बड़े नेता को आगे लाना नहीं चाहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। यह बात भारतीय जनता पार्टी को भी सोचनी पड़ेगी कि जब मोदी जी रिटायर हो जाएंगे तो क्या उसके बाद भी आप मोदी के नाम पर वोट मांगोगे? तो इसलिए एक सेकंड नंबर की जो लीडरशिप है उसको आगे आना चाहिए। साथ ही साथ मोदी को भी अब अपने, जैसे वो हर महीने एक मन की बात करते हैं, चलिए बहुत बढ़िया है, लोग आपको सुनते हैं, बट उसी समय आप पता चला किसी आईएएस अधिकारियों के सम्मेलन को भी उद्घाटन कर रहे हो, किसी पसमानदा समाज के सम्मेलन का भी उद्घाटन कर रहे हो, चुनाव का भी जो है एक चक्कर लगा रहे हो। आप में ऊर्जा ज्यादा हो सकती है, आप 10 जगह पे जाके 10 तरीके के भाषण दे सकते हो, लेकिन जनता जो है इतनी ऊर्जावान नहीं है। वो आपके 10 भाषणों को नहीं सुनेगी, वो आपके हर भाषण में कमी निकालना शुरू कर देगी। आपके ओवर एक्सपोजर होने का फायदा जो है वो विरोधी दल उठाएंगे। और यही बात इसीलिए राहुल गांधी ने कही है कि मोदी तो भगवान को भी समझा सकते हैं, मोदी सब जानते हैं। मोदी जो है, अगर उनको भगवान के साथ बिठा दिया जाए तो वो उनको भी मतलब जो है अपने तरीके से समझाने लगेंगे कि दुनिया कैसे बनाई गई है। तो मोदी जी को अब धीरे धीरे अपनी इन एक्टिविटीज में कमी लानी चाहिए। अभी देखिए, ट्रेन का जो एक्सीडेंट हुआ उसमें लोगों ने, या विशेषकर विरोधी दलों ने, मरने वालों के साथ कोई संपैथी नहीं दिखाई, उल्टे मोदी को ही घेरना शुरू कर दिया कि मोदी जो झंडी दिखाने वाला जो रेल मंत्री है उसकी जगह पे जो है जब एक्सीडेंट हुआ तो अश्विनी वैष्णव को भेजा गया, और झंडी दिखाने वाले मोदी जी जो हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि बाद में मोदी जी भी उस घटना स्थल पर गए, लेकिन तब तक जिन लोगों को जो बोलना था वो बोल चुके। तो मुझे क्या लगता है कि अब मोदी जी को अपनी इस ज्यादा छवि को चमकाने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। जब जरूरी हो तब आप जनता के सामने आइए। आप चुनाव जीतने भर की मशीन बन के मत रह जाइए। हर जगह रैली, हर जगह तमाशा, हर जगह ओवर एक्सपोजर, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है।
इस देश की जनता जितनी समझदार है वो हम सभी जानते हैं। अब उसको जरूरत से ज्यादा समझदार करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही अपने सारे विचारों से बार बार अवगत कराने की जरूरत है। जनता को उसके हाल पे छोड़ दीजिए। आप अपनी प्रशासन पे ध्यान दीजिए, अपनी प्रशासनिक छवि अच्छी बनाइए। जिन विषयों पे आपको सख्त निर्णय लेने चाहिए उन पे आप निर्णय लीजिए। जो घटनाएं इस देश में हो रही हैं, जिन घटनाओं पे आपको मुखर होकर सामने आना चाहिए, आप उन घटनाओं पे सामने आना नहीं चाहते हैं, उसमें आप पीछे के दरवाजे से बाहर निकल लेते हैं, उस पे आप कोई कमेंट नहीं करते हैं। चाहे वो पहलवान आंदोलन हो, चाहे उससे पहले शाहीन बाग आंदोलन हो, चाहे उससे पहले किसान आंदोलन हो, चाहे उससे पहले अवार्ड वापसी का किस्सा हो, कभी भी मोदी जी ने किसी भी मामले को फ्रंट फुट पे आके नहीं खेला। हमेशा बैक फुट पे आके और चुपचाप जो है उस चीज को अवॉइड करते रहे। तो ये बात जनता को अब धीरे धीरे समझ आ रही है, और अब मोदी जी को ये बात समझनी पड़ेगी कि आप अपने आप को हर जगह पेश करने का जो आप ये कार्य करते हैं इसको आपको खत्म करना पड़ेगा। आपको जनता जो प्यार करती है, जो आपके ऊपर भरोसा करती है, वो भरोसा कायम रहेगा। उस भरोसा को जीतने के लिए आपको बार बार किसी के सामने आने की जरूरत नहीं है, ना ही दिन में 5 बार अपने भाषण देने की जरूरत है। आप अपना कार्य करिए, आपके अंदर ऊर्जा है, आप 18 घंटे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन भाषणों के भी 2-4 घंटे कम कर दें तो वो पूरे 18 घंटे सही ढंग से यूटिलाइज हो जाएंगे। ये जनता समझती है। इसलिए आप जनहितकारी निर्णयों को लेने में जल्दी दिखाइए, त्वरित निर्णय लीजिए, और किसी भी प्रकार के अब ओवर एक्सपोजर से बचिए। ये बार बार भाषण देना, मन की बात सुनाना और हर मुद्दे पर अपनी राय रखना, इसकी शायद अब जरूरत नहीं है, और आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।